ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान कृष्ण की 11 रोचक कहानियाँ। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में रात्रि को हुआ था। कारावास ने निकालकर उनके पिता रातों रात उन्हें गोकुल में नंदराय के यहाँ छोड़ आए थे। गोकुल और वृंदावन में उन्होंने अपना संपूर्ण बचपन गुजारा। इस दौरान उन्होंने कंस के द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए पूजना, कारासुर, श्रीधर, तांत्रिक, उत्कच, बकासुर, अघासुर, त्रिपुरासुर आदि का अपनी माया से वध कर दिया था। गोकुल और वृंदावन रहते हुए ही उन्होंने अपनी कई लीलाएं रची। माता यशोदा से जब गोपियों ने उनके मिट्टी खाने की शिकायत की तो यशोदा ने डांटते हुए मुंह खोलने के लिए फिर जब उन्होंने मुंह खोला तो यशोदा को मुंह में ब्रह्मांड नजर आने लगा। यह लीला देखकर वह भयभीत हो गई थी। नंबर 2, बचपन में ही एक बार उनकी माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। तब उन्होंने उनके जाने के बाद उस ओखल को खींचकर आंगन में लगे 2 वृक्षों को उखाड़ दिया था। उनमें से 2 देवता निकलकर बालकृष्ण को प्रणाम करके वे कहते हैं कि हम दोनों यक्ष कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव हैं। श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। आपकी कृपा से हमारे उद्धार हुआ। नंबर 3, बचपन में उन्हें माखन के लालच में खूब नचाती थी। कहते हैं कि कुछ ग्वालिनें अपने पिछले जन्म में बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी थे जिन्होंने घोर तपस्या करके श्री हरि के साथ ममता का रिश्ता मांगा था। यही कारण था कि वे सभी ग्वालिनें उन्हें माता जैसा प्रेम देती थीं और उनके साथ नृत्य करती थीं। श्री कृष्ण को एक बार माता यशोदा ग्वालिनों की शिकायत पर उन्हें एक अंधेरी कोठरी में कैद के लिए ले जाती हैं तो वहाँ श्री कृष्ण की लीला से एक भयंकर नाग निकल आता है। तब यशोदा मैया कहती हैं, लल्ला बड़ा भयंकर सांप है रे, तू जा, भाग जा यहाँ से। तब कान्हा कहते हैं कि नहीं, मैं सांप के सामने अपनी मैया को छोड़कर कैसे भाग जाऊं। यह सुनकर मैया भावुक हो जाती हैं कि फिर श्री कृष्ण के संकेत से सांप वहाँ से उत्पन्न नमस्कार करके चला जाता है। नंबर 4, धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है तो वे उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपिकाएं और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। नंबर 5, कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण ने बचपन में एक फल बेचने वाली से उनके सारे फल ले लिए थे और बदले में मुट्ठी भर ध्यान दे दिया था। फलवारी इससे ही संतुष्ट होकर चली गई थी, परंतु जब उसने घर जाकर अपनी पोटली में बंधे धान को खोला तो उसमें से हीरे मोती निकले थे। नंबर 6, कहते हैं कि एक बार अधिक मास में कात्यायनी माँ व्रत पूजन करने के लिए गांव की कुछ ग्वालिनें गांव के बाहर स्थित यमुना तट के पास के मंदिर में जाती हैं और यमुना में निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। तो उस दौरान श्री कृष्ण अपने सखाओं द्वारा वहां पहुंचकर उनके तट पर रखे सभी वस्त्र हरण करके एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। जब ग्वालिनों को ये पता चलता है कि वृक्ष पर बैठे श्री कृष्ण ने अपने वस्त्र देने की मांग करती हैं, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने यमुना में इस तरह निर्वस्त्र हो उतरकर उनका अपमान किया है, अब तो तुम्हारे पतियों के सामने ही ये वस्त्र लौटाए जाएंगे। तुम्हें इस तरह स्नान नहीं करना चाहिए था। तब उनका मित्र मनसुका कहता है कि वचन दो, फिर भी कभी नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करोगी और हमारी शिकायतें हमारी माताओं से नहीं करोगी। तब सभी वचन देती हैं। फिर श्री कृष्ण अपने सखाओं सहित सभी वस्त्र देकर चले जाते हैं।
नंबर 7, एक बार श्री कृष्ण की लीला से गेंद यमुना के कालिया देह नामक स्थान पर अंदर पानी में डूब जाती है। तब वे गेंद लेने के लिए पानी में कूदते हैं तो एक व्यक्ति बताता है कि वह वहाँ मत जाओ, वहाँ कालिया नाग रहता है तो तुम्हें भस्म कर देगा। परंतु श्री कृष्ण नहीं मानते और नदी में कूद जाते हैं और भीतर कालिया नाग का दमन करके उसे यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य रमणक द्वीप पर जाने का आदेश देकर अपनी गेंद ले आते हैं। नंबर 8, एक बार कृष्ण और बलराम दोनों का तुलादान होता है। तब भगवान श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े में बैठा दिया जाता है, दूसरे में हीरे जवाहरात रख दिए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के वजन से पलड़ा उनका ही भारी रहता है। तब नंदराय जी मैया यशोदा की ओर देखने लगते हैं, फिर भी वे कहते हैं एक थैला और लाओ। राधा और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। कई थैले रखने के बाद भी जब कुछ नहीं होता तो फिर धीरे से दाऊ राधा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। राधा समझ जाती है। फिर राधा उन्हें अपने बालों में लगी बेड़ी से फूल तोड़कर दे देती हैं। दाऊ वे फूल लेकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख देते हैं। पलड़ा एकदम से झुककर नीचे जमीन से लग जाता है और श्री कृष्ण ऊपर हो जाते हैं। सभी प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगते हैं।